बारिश का मौसम हो, भुट्टे ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हर किसी को बारिश में भुट्टा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो आज हम आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जिससे आप घर में ही मार्केट से भी अच्छे भुट्टे घर पर ही भून सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ ही समय में। तो चलिए आज हम आपके साथ ये ट्रिक शेयर कर रहे हैं। इस ट्रिक से अगर आपने घर पर अपने भुट्टे भून लिए तो आप मार्केट के भुट्टे खाना भूल ही जाएंगे। ये इतने ज़्यादा मीठे बनकर के रेडी होंगे कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे सभी को। तो चलिए फटाफट से मैं आपके साथ ये ट्रिक शेयर कर लेती हूँ। तो इसके लिए आप मार्केट से इस तरह के कच्चे भुट्टे खरीद करके ले आएं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब आपको भुट्टे भूनने हो ना, तभी इनके छिक्कल को हटाएं। अगर हम इनके छिक्कल को पहले से हटा देंगे ना, तो जो इसका भुट्टे की मिठास होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है। साथ ही साथ ये फिर टाइट भी हो जाते हैं। तो जब भी आपको भुट्टे भूनने हों, बस उसी समय हमें इसके छिक्कल को इस तरह से हटा देना है। तो हम फटाफट से अपने सारे भुट्टे के छिक्कल को एक एक करके निकाल देंगे। तो भुट्टे में आपने देखा है ना कि कितने ज़्यादा बाल भी होते हैं, और अगर हम भुट्टों को ढंग से साफ नहीं करेंगे तो फिर ये बाल जब हम भुट्टे खाएंगे ना तो हमारे मुंह में जाएंगे, फिर हमारा मुंह का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि भुट्टों को अच्छे से हमें पहले साफ कर लेना है। तो हम अपने सारे भुट्टों को पहले तो अच्छे से छील लेंगे, और उसके बाद फिर हम एक एक करके इसके जितने भी ये रेशे हैं, कुछ लोग इसे भुट्टे के बाल भी बोलते हैं, तो हम इसके सारे रेशों को अच्छे से पहले निकाल देंगे। और उसके बाद फिर एक दो जो रेशे रह जाएंगे ना, तो उसे हम अच्छे से कपड़े से इस तरह से पोंछ करके साफ कर लेंगे। तो हमें एक एक करके सारे भुट्टों के ये जो रेशे हैं, जो बाल हैं, इनको हमें अच्छे से निकाल देना है। और जो एक आध आपको बाद में रेशे दिखे ना, तो उनको भी आपको अच्छे से देख करके हाथ से निकाल के अलग कर देना है। अब सारे भुट्टे हमारे अच्छे से साफ हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इनके ऊपर हल्का हल्का सा बटर लगा देंगे। तो आप चाहें तो कोई भी ब्रश वगैरह ले लें, उससे लगा दें। अगर आपके पास इस तरह का कोई ब्रश नहीं है तो आप हाथ से भी ये बटर लगा सकते हैं। तो हम अच्छे से अपने सारे भुट्टे में इस तरह से बटर लगा देंगे, जिससे हमारा भुट्टा जब हम भूनेंगे ना, तो भुट्टा अंदर तक एकदम से अच्छे से भुन जाएगा और ये बाहर से जलेगा नहीं। जब मार्केट में आपने भुट्टे देखे होंगे ना, तो वो तेज आंच पे जब भून के देते हैं ना, तो वो ऊपर ऊपर से तो एकदम से काले पड़ जाते हैं, लेकिन अंदर से फिर उनमें कच्चापन बना रहता है। लेकिन अगर आप इस तरह से भुट्टों को भूनेंगे ना, तो बिल्कुल भी आपके भुट्टे कच्चे नहीं रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा मीठे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भून करके रेडी होंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है, उसे हम इस तरह से चाकू से कट करके निकाल देंगे। तो हमने पहले देखा नहीं था, तो आप इनको पहले से ही कट करके इस तरह से निकाल दें। तो इसी तरह से हम अपने सारे भुट्टों के ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे कट करके निकाल देंगे, जिससे हमारे भुट्टे ना जब हम इनको भूनेंगे ना, तो आसानी से ये हमारे बर्तन में आ जाएं। साथ ही साथ आगे पीछे का पार्ट निकलने के बाद हम इसको छोटे छोटे दो दो पीस में कर लेंगे, जिससे जब हम इन भुट्टों को भूने ना, तो बहुत ही आसानी हो हमें रखने में। तो पहले हम ऐसे ही इनको रख करके देख लेते हैं। अगर हमारे भुट्टे इस तरह से अच्छे से सेट हो जाएंगे तो हम इनको ऐसे ही भून लेंगे। तो चलिए देखिए हमने क्या किया है कि एक भारी तले की कढ़ाई ले ली है, और इसमें हमने डाल दिया है नमक, और ऊपर से हमने ले लिया है एक सिल्वर फॉइल का पेपर, और उसी में ही हमने अपने तीनों भुट्टों को रख दिया है, और रख करके हमने इसे सिल्वर फॉइल से अच्छे से कवर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ढक देंगे एक कोई भी प्लेट। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इस तरह से भुट्टों को भूने ना, तो हमेशा कढ़ाई या जो भी बर्तन आप ले रहे हैं वो भारी तले का होना चाहिए। तो मैंने ये एल्युमिनियम की भारी तले की कढ़ाई ले ली है। आप चाहें तो एल्युमिनियम की जगह कोई लोहे की कढ़ाई वगैरह भी ले सकते हैं, या फिर कुकर में भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो बस हमने इसे ढक करके धीमी आंच करके लगभग 5 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ दिया है। अब 5 मिनट के बाद हम अपने भुट्टों को देख लेते हैं। तो मुझे ये भुट्टे थे ना, वो जो थोड़े से ज़्यादा बड़े लग रहे थे, तो इसलिए हमने इसे बीच में एक बार खोलने के बाद इसको दो दो पीसेस में कट कर दिया है। मतलब एक भुट्टे को हमने 2 भाग में इस तरह से कर दिया है, जिससे हमारे भुट्टे बहुत ही आसानी से अच्छे से भुन जाएंगे। तो बस हमने 2 पार्ट में इनको कर करके इस तरह से वापस से सिल्वर फॉइल पे रख दिया था,
और अब हम इसे खोल करके ना हल्का सा इस तरह से पलट देंगे ताकि ये चारों साइड से हमारा भुट्टा एकदम अच्छे से भुन जाए। तो आपको थोड़ा थोड़ा अभी दिख रहा होगा ना कि हमारे भुट्टे हल्के हल्के से भुन गए हैं एक साइड से। तो ये बहुत ज़्यादा काले नहीं होंगे, बस ये हल्का सा कलर चेंज करेंगे, लेकिन ये भुट्टे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भुन करके रेडी होंगे। तो देखिए इसी तरह से हम अपने सारे भुट्टों को इस तरह से पलट देंगे ताकि ये चारों साइड से अच्छे से भुन जाएं। तो बस इस तरह से अगर आप भुट्टे भूनेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आपके भुट्टे टेस्टी बनेंगे और आप मार्केट के भुट्टा खाना इसके आगे भूल ही जाएंगे। तो हमने देखिए अपने सारे भुट्टों को इस तरह से पलट दिया है और पलटने के बाद हम इसको वापस से अच्छे से फिर से कवर कर देंगे। तो देखिए हमने अपने भुट्टों को पलट लिया है और पलटने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो सिल्वर फॉइल हमने खोली थी ना उसे वापस से इस तरह से रैप कर देंगे और वापस से इसके ऊपर प्लेट रख करके हम इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक के लिए फिर ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको फिर से चेक करेंगे। तो आप 2 से 3 बार इसे खोल करके इस तरह से अलट पलट लें ताकि आपके भुट्टे चारों साइड से अच्छे से एकदम से भुन जाएं। तो देखिए अब हम अपने भुट्टों को वापस से पलट देंगे और अभी हमारे भुट्टे देखिए अच्छे से भुन गए हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये भुट्टे बन करके रेडी हुए हैं। आप हमारी इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और एक बार इस तरह से भुट्टे घर पर भून कर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो इस देखिए हमारे भुट्टे अच्छे से भुन गए हैं तो हमने गैस को ऑफ कर दिया है और अब हम अपने सारे भुट्टों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखा आपने कितने ज़्यादा एकदम से पिंक हमारे भुट्टे भून करके रेडी हुए हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से कोई भी टूथपिक ले लेंगे और उसमें इस तरह से इनको सेट कर देंगे, जिससे खाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। बच्चों को ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो बस इस तरह से हम अपने सारे भुट्टों में इस तरह से टूथपिक लगा देंगे, जिससे ना इसे खाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी और इसे पकड़ने में भी आसानी रहती है। तो एक बार आप मेरी इस ट्रिक से अपने घर पर ही भुट्टे भून करके देखें और हमें फिर बताएं कि आपने अपने घर पर इस तरह से भुट्टे भुने तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी और आपके भुट्टे अच्छे से भुने हैं। अब भुट्टे हमारे एकदम से गोल्डन से भुन करके रेडी हो गए हैं तो हम इसके लिए बना लेते हैं एक मसाला, जिससे हमारे भुट्टों में और बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। तो हमने एक कटोरी ले ली है और इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा ब्लैक नमक, साथ ही साथ थोड़े से हमने इसमें डाली है चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा मैंने डाला है चाट मसाला और थोड़ा सा ही मैंने डाल दिया है इसमें बटर। और बस अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करके अब हम ब्रश की सहायता से अपने सारे भुट्टों पे इस पेस्ट को लगा देंगे। इस तरह से जब आप भुट्टे खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अगर आपको बटर पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह इस मसाले में हल्का सा नींबू निचोड़ लें और उसके बाद इसको इस तरह से लगा दें। तो इस ट्रिक से अगर आप घर पर भुट्टे बनाएंगे ना तो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और इस तरह से भुने हुए भुट्टे खाने के बाद ना आप मार्केट के तो भुट्टे खाना भूल ही जाएंगे, क्योंकि घर पर ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे कि बाकी सारे तरीके आप भूल जाएंगे।